बड़ों को पहला, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं फिर से आ गई एक न्यू ब्लॉग के साथ। गए न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 9:30 से, और हो गया मॉर्निंग का काम मेरा। बच्चे भी स्कूल चले गए और फिलहाल अब बाहर का काम है, थोड़ा बहुत काम बचा है। अब मैं ना ब्लॉगिंग स्टार्ट, आज मेरा क्या है, काम का कुछ नहीं है। ऐसे जो सवाल मेरे से होते हैं उनका आंसर मैं दूंगी, और कमेंटों का आंसर मैं फिर दूंगी अगले ब्लॉग में। और बहुत सारे कमेंट आएंगे क्योंकि कमेंटों का भी हमें इंतज़ार रहता है। एक ब्लॉगर की ज़िंदगी यही होती है दगड़ियों, क्योंकि जब तक आप हो, आप लोग हो तो हम भी हैं, और आप नहीं हो तो हम कुछ नहीं हैं। क्योंकि एक ब्लॉगिंग इंसान करता है दगड़ियों, उसके यूट्यूब फैमिली जुड़ती है उसके साथ और उसको सपोर्ट मिलता है, एक हिम्मत जुड़ती है, और उसको होता है कि मतलब हाँ मैं आगे को ब्लॉगिंग करते रहूँगी। अपने न्यू ब्लॉग में मैं अच्छी अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी, और बनाते भी रहते हैं। ये नहीं है, हम अच्छी चीज़ दिखाएं, और जो हमारी कुमाऊनियों में रीति रिवाज है और जो हमारे बुजुर्गों से जो होते जा रहा है अभी तक काम धंधा, वो चीज़ हमारे ऐसे ही डेवलप होती रह रही है, और हम एक दूसरे से शेयर करेंगे और सबको अपने दिन याद आएंगे ये चीज़, और हम दिखाते हैं। मैं अपने ब्लॉग के थ्रू ये दिखाती हूँ दगड़ियों। आज इसमें मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ब्लॉगिंग मेरा बाहर का कुछ नहीं है, मैं आज ऐसे जो मेरे से पूछा जाता है उसका आंसर दे रही हूँ। और सबसे पहले मेरे यूट्यूब फैमिली, क्योंकि मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहिए। मैं इतना खुश हूँ क्योंकि कभी ना दगड़ियों होते थे 4-5 सब्सक्राइब। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की 4 या 5 सब्सक्राइबर मेरे हुए, और आज 5 हो गए, फिर आज 7 हो गए, आज 10 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 100 हो गए, ऐसे करके और होते होते हो जाएंगे। फिलहाल 1 महीने के अंदर मेरे 2K में पहुंच जाएंगे, और 2000 में कुछ जून में। चलो मुझे बहुत खुशी की बात है, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हो, ऐसे ही आगे को सपोर्ट देते रहिए। जब आप लोग सपोर्ट देंगे तभी मैं आगे को बढ़ूँगी। एक ही मैं नहीं, सभी के साथ यही होता है दगड़ियों। और क्योंकि इसमें क्या है, हमने एक मोबाइल तो हम खोलते हैं और चैनल देखते हैं, उसमें ना सब्सक्राइब करने में और चैनल में लाइक एंड सब्सक्राइब, जिसको कमेंट करना आता है, कमेंट करने में कुछ नहीं बिगड़ रहा है हमारा। क्योंकि मैं तो एक ब्लॉगर हूँ, मैं हर किसी को, जितने भी मेरे उसमें कमेंट आते हैं और जितने भी ब्लॉगरों के इसमें कमेंट है, मैंने हर किसी को मेरे से जो आजकल जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और जिसके 600-700 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, किसी के 1000 में पहुंचने वाले हैं, जल्दी उसके 1K पूरे हो जाए करके। क्योंकि एक होता है दगड़ियों, जब तक मेरे 1K पूरे नहीं हो रखे थे, 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रखे थे, तब तक मुझे भी इतना हुआ था जल्दी मेरे 1 साल के अंदर ये 1K पूरे हो जाए करके। मेरे 10 महीने में 1K मैंने कंप्लीट किया। 3 अगस्त से मैंने चैनल स्टार्ट किया, और मई में मेरे 27-28 मई मेरे 1K कंप्लीट होने के बाद जुलाई में मेरे मोनेटाइज चैनल हो गया है। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो रखा है, मेरी वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से हो रखा है। मेरी मेहनत लगी है, चलो मैं मानती हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, और पर आप लोग हो तभी मैं भी हूँ। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहिए। अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, पर इतने अच्छे कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है दगड़ियों। और होकरा भगवती मंदिर से और भैया जुड़े हैं, और भैया का नाम क्या था, अभी मैं मोबाइल भी लेके आई नहीं। भैया का नाम था, और होकरा भगवती मंदिर के गांव से नेतर भैया, मतलब नेतर सिंह करके उनका आईडी है। और पर वो ब्लॉगर नहीं है, पर मतलब उनके कमेंट पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना हौसला बढ़ा। पर कमेंट आते हैं, सभी के आ रहे हैं, और थैंक यू सो मच। मैं दिल से बोलती हूँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतनी तसल्ली होती है। और मेरे हर दिन कभी 15, किसी में 20, किसी में 11, और किसी में 25, किसी में 30 कमेंट भी आते रहते हैं। पर मैं ना
एक ब्लॉगर को कमेंटों में मतलब क्या होता है, कमेंटें अच्छे अच्छे आते हैं, उसमें उनका हौसला बढ़ता है, यही होता है। और आगे को मतलब उनकी हिम्मत बढ़ती है कि मतलब मैं अच्छा बना रही हूँ, अपने में भी एक भरोसा होता है कि मतलब मेरे चैनल सबको पसंद आ रहे हैं करके, यही होता है। और कमेंट पढ़ के देखिए, रही बात, अब मैं बोलना चाहती हूँ जो जो मेरे से पूछा गया है वो मैं ब्लॉग के थ्रू बता रही हूँ आप लोगों को। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मंजू तुझे मेरे से पूछा गया, मंजू तुझे ये ब्लॉगिंग करने का आइडिया किसने दिया? देखिए मुझे ना, मैं आप लोगों से मतलब कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ कि मतलब मुझे ब्लॉगिंग करने का आइडिया किसी ने नहीं दिया। मैं इसमें यूट्यूब में ब्लॉग देखती थी, और जैसे हर किसी के पास मोबाइल हैं, ब्लॉग देखते रहते हैं, यूट्यूब में क्या क्या आ रखे हैं इधर उधर के हम देखते रहते हैं। पवन भैया के, पवन पहाड़ी, आप यहाँ के देखते ही हो, आप हर कोई देखते हैं। और मैं ज़्यादा किसका देखती थी, पवन दा और हिनू के ब्लॉग, जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की है हिनू। और उसका फिर मुझे ये चीज़ ज़्यादा ना, इनको देखने के लिए टाइम भी नहीं होता था, मैं शाम को देखती थी। ये मुझे मतलब मेरे दिमाग में होता ही है कभी, क्यों हमने इतना एक टीचिंग करने के लिए इतना पढ़ाई नहीं कर रखी है घड़ियों, इसमें हम गिर जाते हैं। क्योंकि इंटर किया, बीए किया, और हमने कोई बीएससी नहीं कर रखी है, और कोई बीएड नहीं कर रखा है, और एमए भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। होता है, हर किसी के साथ होता है, एक ही मेरे साथ नहीं। और फिर ये होता है कि मतलब मैं अभी इस लाइफ में ना टीचर बन सकूं, ना डॉक्टर बन सकूं, बड़े बड़े ख्वाब रख के हम क्या करें। और मैंने कहा ना, मैं किसी को देख के ना, मैं बचपन से अभी तक आप भला तो जग भला, ना किसी को देख के मुझे शर्मिंदा होती है। कोई आधे चार आदमी वहाँ होते हैं, या कैसे जाए, होती है ना, एक हिचक जैसी होती है, महिलाओं के हिचक जैसी होती है। और फिर बचपना में जैसे एक लड़कियों को होता है कि मतलब जब वहाँ उतनी जनता है, हम कैसे जाए, होता है। मुझे ये स्कूल के दिनों से भी ये हिचक नहीं थी, और ना थी, ना रहेगी, ना है कहीं भी जाने के लिए। और कोई शर्माते हैं ना, मुझे ऐसे शर्म लगती है किसी से बात करने में। मैंने कहा ना, ये ब्लॉगिंग करना वैसे मैं कर ही लूँगी। मैं जैसे अंदर बनाती थी, मेरा माई फर्स्ट ब्लॉग देखना तो गड़ियो आप, उसमें मैंने एक ही शब्द 1000 बार बोल रखा है। जो एक ब्लॉगर बनता है, शुरू में उसको बोलने का बिल्कुल अभिनय नहीं होता है, क्योंकि हम अंदर जैसे बोलते हैं उतना ही बोलेंगे ना। ऐसे तो मतलब मोबाइल आगे रख के, ऐसे मोबाइल आगे रख के हम ऐसे खुले में बात नहीं कर सकते हैं। खुले में बात करते हूँ जब मैं किससे बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, और कौन सुन रहा है, या कोई इधर उधर से तो नहीं सुनेगा, होता है, पर शुरू शुरू में होता है। पर ये चीज़ भी मुझे एक फर्स्ट ब्लॉग में हो रखी है। दूसरे माई फर्स्ट ब्लॉग देखना, उसमें मैंने एक ही शब्द को 10 बार बोल रखा है। और दूसरा ब्लॉग मेरा आया होगा, उसमें थोड़ा मुझे बोलने का मतलब, जैसे मैं हूँ वैसे मैं बोलने लग गई थी कि फटाफट की मतलब ऐसे बोला जाता है करके। और ना मेरे से किसी ने बोला तू ब्लॉगिंग कर करके, और ना मेरे से कि मतलब ये तू क्यों कर रही है भी नहीं बोला, ये ब्लॉगिंग क्यों कर रही है नहीं बोला। और पूछा गया मेरे से, वो बोल रही हूँ मैं। और नंबर 2, तेरे से ब्लॉग करने को मना नहीं किया। नंबर 2 में मेरा ये सवाल है, ये भी पूछा मेरे से। देखिए मेरे से ब्लॉगिंग करने में मना किसी ने नहीं किया। और मैंने सबसे पहले ब्लॉगिंग करने के लिए पूछा अपने हस्बैंड से, रजा से पूछा मैंने कहा रजा मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मैंने ये बना रखा है, देखो। वो हंसने लगे कि मतलब एक ही चीज़ को 10 बार बोल रहे हैं, तेरे से होगा करके। मैंने कहा यार क्यों हंस रहे हो आप,
ऐसी तो होगा, फिर मैं तो इसको डाल देती हूँ कि मतलब मैं इसको एडिटिंग करके डाल देती हूँ। अब एडिटिंग करना मैंने 4-5 दिन पहले खाली ऐसे सीखा था, पर मेरे से नहीं हो रहा था। सच बोलूँ, एडिटिंग करना मुझे नहीं आ रहा था घड़ियों, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और मेरी लड़की 8th में पढ़ती थी, अभी 9th में है, उस समय 8th में थी। लड़की ने बोला मम्मा आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो एडिटिंग मैं कर दूँगी। मैंने कहा आपको आएगा? हाँ हाँ मैं सिखा दूँगी आपको। अब घड़ियों होता है ना, और गुड्डू करने लगी एडिटिंग, उससे भी यहाँ से भी ऊपर से भी, क्योंकि हम मोबाइल को ब्लॉगिंग करने के लिए कैसे रखें ये पता नहीं था, और कोई हमने आमने सामने अपना मतलब देखा नहीं था कि मतलब एक ब्लॉगर वीडियो कैसे बनाया जाता है, और करके इतना आइडिया था नहीं। मैंने सारे वीडियो मैंने खड़े बनाए थे। मेरे वीडियो कैसे आ रहे थे, इधर से भी काले इधर से भी काले, बीच में जैसे हम रील के लिए बनाते हैं वैसे मैं ब्लॉगिंग के लिए बोलते जा रही थी और ऐसे बना रही थी। और मेरे पास कोई स्टिक नहीं था, स्टैंड नहीं था, और जो हम आजकल स्टिक पकड़ के घूमती हूँ मैं, पर ये नहीं था मेरे पास। मैं ऐसे खड़े करके या हाथ में मोबाइल रख के बना रही थी, और वो भी खड़े करके बना दे रही थी। और एडिटिंग करते समय और मेरी लड़की को ये नहीं आ रहा था कि कट कहाँ से करूँ करके। पर अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चे, हमने पढ़ाई की, हमने इंग्लिश संस्कृत साइड से पढ़ रखा है, पर अब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब इंग्लिश स्कूल में डाले तो थोड़ा अपना भी नॉलेज बढ़ गया था घड़ियों। ये कोई तारीफ करने वाली बात भी नहीं है, और इतने बुद्धू भी नहीं है, मतलब ये सही बात है। अब पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, और ज़्यादा इतना वो नहीं आता हमें कि मतलब हम हाई स्कूल इंटर वालों के बुक उनके आंसर दे सकें, इतना नहीं आता है इंग्लिश में। और रही बात फिर वो इंग्लिश मीडियम से उसने पढ़ रखा है, बच्चे नर्सरी से हमने इंग्लिश स्कूलों में डाल रखे हैं, तो उसने पढ़ पढ़ के उसको पूरा एडिटिंग करना आ गया आया। अब मेरा मोबाइल, 2 मोबाइल थे मेरे, एक वीवो कंपनी का, एक दूसरा सैमसंग वाला है शायद। वो मोबाइल मेरे हल्के क्या हुए, कोई 11,000 का, एक 11,000 का है, एक 15,000 का, वीवो वाला 15,000 का था। वो भी मतलब चलाते चलाते हमें उनको 3-4 साल हो गए थे मोबाइलों को। अब उनमें हमारे सारे वीडियो भी थे, और जहाँ जहाँ से हम प्रोग्राम का बनाते थे। अब मुझे कोई ये नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी करके, उन्हीं में से मैं अपना बना दे रही थी। एक मोबाइल से मेरे 5 या 6 वीडियो गए, और फिर वह हैंग होने लग गया, और फिर क्या होगा, वो मतलब काम करना उसने बंद कर दिया। उसमें मैं जितने भी ब्लॉग डालूंगी बनाऊंगी फिर जाएगा नहीं। इतना परेशान हो गई थी, फिर दूसरे से बनाऊंगी। मतलब 2 मोबाइल होते, तीसरे मोबाइल इसके पापा लेके आए अपने लिए, उसमें भी मैंने इधर उधर से बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैं कहीं जैसे महोत्सव में जाऊंगी, उसमें भी मेरे पास स्टिक नहीं था, मैं बना के लाऊंगी। और बच्चों के प्रोग्राम में जाऊंगी कभी, और मीटिंग होगी स्कूल का, बना के लाऊंगी और डालूंगी। एक ब्लॉग मेरा 1 हफ्ता लग जाता था डालने में, क्यों एडिटिंग करने में हमारे 2 या 3 दिन लगते थे। शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत की, हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि मतलब एक ब्लॉगर की ज़िंदगी, या तो ब्लॉगिंग वो कर सकता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अब मेरे पास बच्चे भी हैं, परिवार भी है, अपने बकरी भी रखे हैं, घर की सफाई भी है, सब कुछ है। घर गृहस्थी वाले हम कोई ऐसे ये नहीं कि हम बैठे रहें, कमरे वाले नहीं हैं, 1-2 कमरे हमारे पास हो के फिर हम दिन भर घूमते रहें, ये ऐसा भी नहीं है दगड़ियों। फिर अब इतना टाइम मेरे पास होता नहीं था, और मैं जैसे लड़की का स्कूल से आने का इंतज़ार करती थी। आज इसने इतना एडिट कर रखा है तो, और फिर इसको टाइम मिलेगा तो और कर देगी करके, ये इंतज़ार में रहती थी। और 2-2.5 महीने में मैंने सीख लिया था, उसको देखे रहती थी यहाँ से कर लिया करके, और फिर आ जाता था।
फिर मुझे आ भी गया था एडिटिंग करना। अब मैं ना उनको, मेरे बच्चों को पता भी नहीं चलता मम्मा ने कौन सा ब्लॉग डाल रखा है। कभी उनके दगड़ू स्कूल में बोलते हैं, उनके साथी बोलते होंगे कि मतलब और तुम्हारा आज मम्मी पापा इधर गए थे, ये ब्लॉग डाल रखा है। हाँ मम्मी पापा तो वहाँ गए थे, अच्छा क्या हुआ था। फिर घर आके फिर वो दूसरे मोबाइल में देखते हैं मम्मा कौन सा ब्लॉग डाल रखा है, क्योंकि अपना आ जाता है ना, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता है। अब आ गया एडिटिंग करना, और मैं खुद कर लेती हूँ। खुद अब बोलने में मुझे हिचक नहीं होती है, और कहीं भी जाऊँ वैसे हिचक मुझे पहले भी नहीं होती थी, पर मतलब इसमें कैसे दिखाऊं, क्या करूं और कैसे मैं वीडियो बनाऊं, इतना आइडिया नहीं था। पर मुझे ना आप लोगों ने इतनी हिम्मत दी, मैं क्या बताऊं दगड़ियों। और रही बात, तीसरे नंबर में क्या पूछा गया तुझे, मैंने बोला ना, मेरे हस्बैंड ने मना नहीं किया, वो हंसने लगे। फिर दूसरा ब्लॉग डाला मैंने, ठीक ही हो रहा है बोल रहे थे। तीसरा ब्लॉग डाला, ठीक हो रहा है यार, जो करती है करके। पर ये होता है ना, आप भला तो जग भला दगड़ियो। ये ब्लॉगिंग करने में कोई बेइज्जती नहीं है। हम अपना ये दिखा रहे हैं, हम पहाड़ी कल्चर दिखा रहे हैं कि जो चीज़ हमारी भूल गए, हमारे बच्चों को ये पता नहीं है घट किसे बोलते हैं। वो घरों में चक्की देख रहे हैं दगड़ियों, और बच्चों ने ये बड़ी वाली चक्की भी नहीं देख रखी है आजकल। हाँ अब मोबाइलों में सर्च मार रहे हैं, अब पहाड़ी पानी वाला घट कैसा होता है ये पता नहीं है, क्योंकि ब्लॉग के माध्यम से। अभी मैं मायके में सोचा था मैंने, क्योंकि हमारे मायके में 2 घट हैं, एक गांव में है, एक फिर दूसरे वाले गांव में है। वहाँ भी हमारा ही गांव है, और अलग अलग गांव जैसे हैं, वहाँ भी 2 घट हैं। मैंने सोचा था टाइम मिलेगा मैं मायके में अपनी लड़की को घट दिखा के आऊँगी, जो पानी में घट चलता है ना। और बहुत कुछ इसमें बच्चों को सीखने के लिए भी मिलता है। और आगे को ये होता है कि मतलब हमारी पहाड़ी रीति रिवाज अभी भी जीवित है। हम कहीं भी जाएं कि अपने किए हुए काम तुरंत याद आ जाते हैं, हाँ ये चीज़ हमने कर रखा है करके। इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई बदनामी नहीं है, पर हर किसी की सोच अलग होती है दगड़ियों। हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब जैसी मेरी सोच है वैसी दूसरी की भी है करके, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ दूसरा कुछ अलग सोच रहा है। पर सोचने वालों को सोचने दो, वो सोचते रहेंगे और आप आगे को कब बढ़ गए ये पता नहीं चलेगा। और सपोर्ट की बात, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे, मैं दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे यूट्यूब फैमिली में 2000 कंप्लीट होने वाले हैं। थोड़े दिन में हो जाएंगे, भगवान चाहे जल्दी हो जाएंगे। 2000 होंगे, 3000 होंगे, 4000 होंगे, 5000 होंगे। आगे को ऐसे ही बढ़ते रहेगा। एकदम कोई मतलब ये नहीं होता है उसके पास हज़ारों सब्सक्राइबर हो, ये नहीं होता है। और मुझे उम्मीद है आप लोग सपोर्ट दे रहे हो, जैसे आगे को बढ़ते रहूँगी। पर मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट स्टार्टिंग में किसने किया, मेरी लड़की ने। छोटी सी उम्र में, उसने 12-13 साल की उम्र में लड़की ने इतना सपोर्ट दिया, मम्मा आप बना के लाओ, मैं आपकी एडिटिंग करूँगी, मैं आपकी ये करूँगी वो करूँगी। सेकंड नंबर में इसके पापा ने कि बोला हाँ चल यार, दुनिया है, कोई कुछ बोलेगा, इसमें ना कैसे कैसे मतलब तेरे लिए कमेंटें भी आएंगे, उनको अनदेखा करना। इतना बोल दिया, इतनी हिम्मत मिली मुझे तो गड़ियों, इतनी हिम्मत मिली कि मतलब अपने पति ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब कोई भी कैसे कमेंट करे उनको अनदेखा करना है। क्यों, आगे को बढ़ने के लिए अच्छे भी करेंगे बुरे भी करेंगे। हर किसी की सोच इसमें पता चलता है कि मतलब और ये कैसे सोच के हैं करके, ये होता है। मेरे बच्चे ने, मेरे पति ने और मेरे पड़ोसियों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और साथ ही फिर मेरे रिश्तेदारों को पता चला, मेरे भाई बहनों को, मेरे ननद को, मेरे फूफा जी लोगों को, इधर उधर से बुआ लोगों को पता चला कि मतलब मंजू ब्लॉगिंग कर रही है करके। और शुरू में किसी को ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है वो देखेंगे, हाँ इससे ब्लॉगिंग करते हैं, इससे बोला जाता है हाँ ऐसी बना रही है वो भी करके। चैनल के हिसाब से चलता है, ये एक यूट्यूब चैनल है
करके जब उनको समझाएंगे, क्योंकि पुराने ज़माने आदमी हैं तो घड़ी उनको समझाना भी ज़रूरी है। ये है मतलब कहीं मैं मोबाइल सीधे लगा देती हूँ, वो बोलते हैं किससे बात कर रही है, बहुतों को समझ में नहीं आता है ये क्या बना रही है करके। और वैसे सबने सपोर्ट दिया और मेरे पड़ोस में इतने अच्छे मतलब चाची और दीदी लोग सब मतलब इतने अच्छे हैं। हर किसी ने ऐसा बोला तू बना, हम तेरे पीछे खड़े हैं, कोई कोई भी प्रोग्राम होगा उसको डालेगी और तू कहीं भी जाएगी तो उसको बना के लाना, इसमें एडिटिंग करके उसको डालना। मतलब बहुत समझाया कि मतलब कहीं भी मैं मिलूँगी तो चाची मुझे मतलब एक थोड़ी शर्म जैसी उस समय होती थी, मैं कैसा बोल रही हूँ करके। और मैं बोलने के लिए कहीं हिचकती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ, जो मन में आए वो बोल देती हूँ, जो मन में आए वो दिखा देती हूँ। पर ऐसा नहीं किसी की बदतमीजी इसमें डालूँ, मेरा चैनल ख़राब हो, ये बदतमीजी मुझे पसंद भी नहीं है और इसमें मैं अपने चैनल को बदनाम करूँ, ये चीज़ मुझे पसंद भी नहीं है, मैं डालूँगी भी नहीं। और किसी की साड़ी कैसी हो रखी है चाची, ये साड़ी अच्छा करो, और किसी की दुपट्टा उधर की हुई, ये दुपट्टा अच्छा करो, कि ये हमारी पहचान है दगड़ियों, ये हमारी, इसमें मतलब आप अच्छा ही बोलो या बुरा ही बोलो, जो भी बोलते हो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। और पर मैं ये नहीं कि किसी की इसमें बदनामी डालूं, बुरे बात और कोई हंसी मजाक में कोई गलत शब्द बोल दे, वो गलत शब्दों को मैं एक एक चीज़ इसमें एडिट करके, जब मैं मेरी लड़की करती थी ऐसे देखी रहती थी, कभी कभी हमें नींद भी आ जाती थी। कभी कभी मेरी एडिटिंग जब मैंने स्टार्टिंग में सीखा, 2-2.5 महीने के बाद मुझे समझ में आने लगा, बहुत मतलब मैंने बहुत दिमाग दिया इसमें तभी मुझे आया भी, बहुत मेहनत की, आ भी गया चलो आप लोगों की आशीर्वाद से। और मुझे मतलब मेरे पड़ोसियों ने, मेरे मतलब पड़ोस में जितने भी चाची लोग हैं, मेरे दीदी लोग हैं, सबने मतलब बोला अच्छा हो रहा है, तू बना, तू कहीं भी जा, मायके जा या मार्केट जा। मैं सोच रही थी मैं मार्केट का कैसे बना के लाऊंगी करके। अब मुझे मार्केट में मतलब पूरा अपना ही मार्केट है, अपने ही भाई बहन है और अपने ही चाचा ताई हैं, और कोई हम बुरा काम नहीं कर रहे, मैं बना देती हूँ, कुछ ऐसे हिचक होती भी नहीं है। और यह है दगड़ियों आज के ब्लॉग में दगड़ियों, मैंने आप लोगों को जो जो सवाल मेरे से पूछे गए, पर इस पर कमेंट आते, आप लोग भी देख लेते, कमेंट के माध्यम से पूछते, क्योंकि मैं जो अभी बोल रही हूँ इसके बाद आप कमेंट करोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मतलब किसकी क्या सोच है, कौन क्या सोचता है, और किसने आपको मतलब इतना अच्छी तरह समझाया, किसने आपको इतनी अच्छी तरह समझाया, इन्होंने तुम्हें सपोर्ट दिया करके आप लोग कमेंट करोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। और पर मैं बोलना चाहती थी कि मेरे से जो जो सवाल पूछे गए थे, तेरा एडिटिंग कौन करता है, इसमें मैंने सारा बता दिया, कैसे मैंने सीखा और शुरू में किसने किया, और ब्लॉगिंग करने के लिए तेरे से मना नहीं किया और मेरे से मना नहीं किया। मेरे सास ससुर हैं, मेरी छोटी सी परिवार है, मेरे हस्बैंड हैं, मना नहीं किया। सास ससुरों को जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो वो किसी के ब्लॉग में दिखाती हूँ मोबाइल में, ये कर रही हूँ, फिर अपने भी दिखाने लगी। उनको मतलब हो रहा था, पुराने आदमी हुए कि क्या बनाएगी, कहाँ से बनाएगी, क्या तकरीबें है, ऐसे मतलब वो पुराने सोच के हैं, तो कि उनको समझाया जाता है इस ऐसा करके, मतलब अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत दिखा के, हम कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, और करके हम उनको समझा सकते हैं। हर किसी के दगड़ियों, जैसे यूट्यूब में देखते हो आप हिनू ब्लॉग के जैसे सास ससुर नहीं होते हैं, हर किसी के बहुत कम, हमारे उत्तराखंड में बहुत कम मिलेंगे, पर हमने ये चीज़ उनको समझाना भी पड़ता है, और उनको पसंद नहीं है ब्लॉगिंग में आना, तो मैं ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ, और जो अपना मैं दिखाते रहती हूँ, क्यों बना रही है नहीं बोलते हैं, ये चीज़ क्यों बना रही है वो बोलते नहीं है।
और इसी में मुझे खुशी है कि मतलब ये चीज़ दिखा कि क्या होगा, कैसा होगा, क्यों बना रही है ऐसे, ये ऐसा बोलते मुझे भी मूड ऑफ होता, ऐसा भी नहीं बोलते। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मतलब बना रही है तो बनाने दो, और बेटे ने हमारा मना नहीं कर रखा है, और इसमें मतलब कोई गलत चीज़ नहीं बना रहा है, उसने मना नहीं किया तो गलत चीज़ नहीं बना रही है करके उनकी सोच भी थोड़ी चेंज होगी। और समय के जो ये समय है दगड़ियों, समय के अनुसार होना भी चाहिए, अच्छा भी लगता है। और रही बात लास्ट में, मेरे से ये भी बोला गया दगड़ियों, मैं ये चीज़ आपसे छुपाना नहीं चाहती हूँ, तेरी क्या कमी हो रखी है, और इससे अच्छा अपने सास ससुरों की सेवा करती। दगड़ियों मेरे सास ससुर चलते फिरते हैं, और यहाँ कोई खेती बाड़ी हमारी दुनिया भर के गाय भैंस बकरी नहीं है, मेरे बकरी हैं, मैं बकरियों का काम खुद करती हूँ, अपने सास ससुरों को ये चीज़ करने नहीं देती। और रही बात सेवा करने की, और सेवा करने की बात रही, सेवा मेरे सास ठीक हैं, ससुर की तबीयत खराब होती है, 8 महीने तबीयत खराब रही, हमने 8 महीने में जहाँ हॉस्पिटल ले जाने थे वहाँ घर का मैंने किया, मेरे सास मेरे हस्बैंड भले एक डेढ़ महीने 10-15 दिन ऐसे अप डाउन करते रहे, ले जाते रहे और दिखा के भी लाए। और घर में सेवा की बात करते हो, सेवा मेरे से जितनी होती है मैं पूरा करती हूँ, कि मतलब हाँ बिस्तर इधर से उधर रखना, ये करना, और मम्मी सामने में बैठे हैं, चलो उनको दवा ववा दे रहे हैं तो फटाफट खाना आना बना के खिलाना। और तेल, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, तेल गरम करके दे दिया, बच्चे फटाफट तेल लगाओ दादाजी को, ये करो वो करो, पर मतलब सेवा हम फुल करते हैं। और जिसने मेरे ब्लॉग पहले देखे होंगे स्टार्टिंग के बाद, मैं मतलब इतना टाइम नहीं होता था कि मतलब उनको भी, उस समय मैं कुछ काम कर रही हूँ, उनको नहला रहे हैं धुला रहे हैं, 8 महीने इतनी कंडीशन हुई, ऐसी कंडीशन हुई मतलब कि मतलब अंदर बाहर भी हम इधर उधर पकड़ के ले जाते थे। फिर अब तबीयत भी सही है, और इसमें होता है, बहुतों को होती है कि मतलब इसकी क्या कमी हो रही है, इसमें कमी दगड़िया दूर के ढोल सुहाने, यानी कि मेरे पास मकान बड़ा है, और मेरे पास बच्चे भी हैं, और मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हो गए, सब कुछ दे रखा है, वो भी ऊपर वाले की कृपा है, और मैं उसमें खुश हूँ। और तेरी क्या कमी है, कमी हमारे पास क्या कमी है, ये चीज़ हम इसमें सहन नहीं कर सकते। आप लोग ये सवाल तेरी क्या कमी है ये चीज़ नहीं पूछ, किसी से ये सवाल मत पूछना, वो कोई मतलब उसके पास हर चीज होके किसी को ये चीज़ की शौक नहीं लगी रहेगी इतनी मेहनत करने की। रात में 2-2 ढाई बजे तक उसको, नहीं तो वह आराम से सो जाती। ये चीज किसी से मत पूछना, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ। और पर कोई भी ब्लॉगर है, कुछ ना कुछ हो कमी होगी, तभी वो आगे को अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, इसमें ये सुविधा है, ये है तो अपना हम मेहनत करके दिखाएं। इसमें इतनी मेहनत लग रही है और हम भी आगे को बढ़ें। चलो मेरी इतनी मेहनत लग रही है तो मैं काम के साथ इतना काम, और अब अपना ब्लॉग पूरा करके एक दिन का एक ब्लॉग डालूं, भले हफ्ते में 2 ब्लॉग डालूं, कुछ तो बनेगा, कभी तो बनेगा, एक उम्मीद रहती है किसी को भी। पर ये सवाल मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, किसी से मत पूछिए तेरी क्या कमी है, पर भगवान ने सब कुछ दे रखा है। मैं आप लोगों से ये भी नहीं बोल रही हूँ मेरे पास ये कमी है करके, नहीं है, आपने बोल दिया नहीं है, पर ये सवाल किसी से ऐसे सवाल मत पूछिए घड़ी को। और आगे को फिर
ऐसी मैं बीच में एक ब्लॉग और बनाऊंगी कि मतलब तेरी पेमेंट आ गई और पेमेंट कितने के बाद आती है। जहाँ तक है सबको पता है कि मतलब 1K कंप्लीट होने के बाद 4000 हमारे मतलब 4000 घंटे हमने वॉच टाइम मतलब 4000 घंटे मिल या मैं देहूण हम दगड़ियो। और इसमें मैं अपनी भाषा अपनी पहाड़ी लैंग्वेज भूलती नहीं, मेरी आ जाती है पहाड़ी भाषा इसमें आ जाती है, पर इसको कोई पहाड़ी नहीं भी समझेंगे वो भी देखेंगे। वॉच टाइम आप लोगों को पता है 4000 घंटे हमने पूरे करके इसमें दिखाने हैं। और 1 साल से पहले हमने इसमें 1K कंप्लीट करके दिखाना है। 1 साल से पहले हमने इसमें 4000 घंटे पूरे करके दिखाने हैं। और उसके बाद जो भी इसमें हमारा बाद में मोनेटाइज होने के बाद बढ़ेगा, तब से हमारा चैनल हुआ ये, तब तक हमारा चैनल नहीं है रेडियो। एक बनाते रहो, मेहनत करते रहो। इसके बाद मैं अगले ब्लॉग बनाऊंगी, बाद में जब मेरे से पूछेंगे ये सवाल तब बनाऊंगी। और कल से फिर इसमें मेरे आएंगे ब्लॉग, कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेंगे, दूसरे तीसरे दिन तब भी आएंगे। मैं जहाँ जाऊंगी तब भी ब्लॉगिंग करते रहूँगी और आप लोग सपोर्ट देते रहिए। हम लोग भी अपना 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इसमें टाइम निकाल के ब्लॉगिंग करते हैं और अपने यूट्यूब फैमिली के लिए इसमें अच्छी बात भी डालते हैं कि मतलब जहाँ जो हो रखा है पहाड़ी की रीति रिवाज, पहाड़ों में कैसा है, क्या है, कैसा मौसम हो रखा है, सब कुछ दिखाते हैं। आप लोग भी इसमें सपोर्ट दीजिए, क्योंकि बिगर आपके हम कुछ है नहीं, कोई ब्लॉगर कुछ भी नहीं है जब उसके साथ उसके यूट्यूब फैमिली है। और आगे को न्यू जो जुड़ते जा रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में कि मतलब एक दूसरे को दगड़ियो, हम कोई पराये नहीं हैं, अपने कुमाऊनी हैं। और एक दूसरे को अपने भाई बंधु अपने रिश्तेदारों में सपोर्ट कीजिए कि मतलब किसी को ऐसा नहीं सोचना है ये हमारे वहाँ की नहीं है, इसको हम सपोर्ट नहीं दें दगड़ियो। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जो एक ब्लॉगर है उसको पता है कि कितनी मेहनत की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा है, जितनी मैंने कर रखी है, पर उतना ही सभी ने कर रखी होगी। कोई आगे को एकदम बड़े तो कोई नहीं बने, उसने मेहनत करके आगे को बढ़े हैं वो। चलो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ दगड़ियों, और अगले ब्लॉग के इंतज़ार कीजिए। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू दगड़ियों।